वीराने से दूर एक जंगल में एक नागिन माँ अपने अंडों की हिफाजत में मसरूफ थी। कुछ ही अरसे बाद उसके अंडों से बच्चे निकलने वाले थे। उसे माँ बनने पर बहुत फख्र था। जंगल के दूसरी जानिब स्याह चूंटियों का एक पूरा लश्कर अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा था। काली चींटियों ने दीमकों के किले के सामने आकर सिर्फ थोड़ा ही तवक्कुफ किया और किले पर हमला बोल दिया। बहुत ज़्यादा घुमसान की जंग हुई, लेकिन आखिरकार चींटियों को फतह नसीब हुई और वो तमाम दीमकों का सफाया करके अपने घर को लौट चली। उस रात जंगल में बहुत भयानक तूफान आया। नागिन माँ अपने अंडों की हिफाजत में मसरूफ थी। आसमानी बिजली से दरख्त का बहुत सा हिस्सा जल चुका था। फिर ऐसा हुआ कि जली हुई एक शाख दरख्त से टूटी और सीधी नागिन के सर के आर पार हो गई। नागिन का काम उसी वक्त तमाम हो गया। अब तो गोया उल्लुओं और चीलों की दावत लग गई। उल्लुओं ने नागिन के तमाम अंडों को खराब कर दिया। सिर्फ एक अंडे से एक नागिन का बच्चा निकला और अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसके पीछे पीछे एक उल्लू भी उड़ता गया। नागिन के बच्चे ने एक छोटे से बिल में छुपकर अपनी जान बचाई। काली चींटियों के घर के करीब शहद की मक्खियों ने अपना छत्ता बनाना शुरू किया। चींटियां ये सब मंजर देख रही थी, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो अपने काम में मसरूफ रही। अब नागिन का इकलौता बच जाने वाला बच्चा कभी कभी अपने बिल से बाहर निकलता और अपनी पेट की आग बुझाकर वापस बिल में भाग जाता।
खासकर उल्लुओं से बहुत ज्यादा डर लगता था। एक बदकिस्मत भैंसा अपनी कमर रगड़ते हुए दरख्तों से होता हुआ गुजरा और शहद की मक्खियों के छत्ते से जा टकराया। तमाम शहद की मक्खियों ने उस पर हमला बोल दिया। वो उसकी तरफ पूरी कुव्वत से उड़ी और उसे काटना शुरू किया। भैंसे ने अपनी जान बचाने की खातिर बहुत कोशिश की, लेकिन शहद की मक्खियों ने उसे काट काट कर बेहाल कर दिया और आखिरकार मार दिया। ये चींटियों के लिए नसीहत थी कि कोई भी उनके घर की तरफ मैली नज़र से ना देखे। एक साल गुजरने के बाद नागिन बहुत ज़्यादा ताकतवर और जवान हो चुकी थी। उसने अब आज़ादी से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने जंगल से गुजरती नहर में अपना अक्स देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो कितनी ज़्यादा जवान और खूबसूरत थी। उसे इस पर बहुत नाज हुआ। जंगल के परिंदों को एहसास हो चुका था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। खुले मैदान में पहुंचकर उसने उल्लू का घर देखा। वो तो जैसे गुस्से में पागल ही हो गई। वो सीधी उल्लू के घर पहुंची और घर में घुस गई। उल्लू के तमाम बच्चों को खा लिया और घर पर कब्जा कर लिया। ये जगह उसके लिए बेहतरीन थी। सूरज की धूप और हर तरह का मौसम देखने को मिल सकता था। कुछ ही अरसे में जंगल के तमाम परिंदे नागिन से तंग आ गए। नागिन जहाँ कहीं घोंसला देखती वो वहाँ घुस जाती और बच्चों और माँ बाप को कत्ल कर देती और अपनी खुराक बना लेती थी। जंगल के परिंदों ने फैसला किया कि जंगल के बादशाह के सामने शिकायत की जाए कि या तो नागिन से उनका पीछा छुड़ाएं या वो जंगल छोड़कर किसी और तरफ चले जाएंगे। शेर ने तमाम परिंदों की बात सुनने के बाद अपने वजीर बंदर को नागिन के पास भेजा और उसे पैगाम भिजवाया कि वो नाहक शिकार मत करे। बंदर नागिन के पास पहुंचा और शेर का पैगाम दिया। नागिन ने बहुत सुकून के साथ बंदर की सारी बात सुनी और अचानक आकर उसे डस लिया। डसते ही नागिन बोली कि शेर को मेरा ये पैगाम पहुंचा देना और याद रखना, मेरा पैगाम पहुंचाने से पहले मरना नहीं। शहद की मक्खियाँ हर वक्त अपने शहद के छत्ते के लिए शहद तैयार करती रहती थीं। एक दिन शहद की कुछ बूंदें ज़मीन पर गिर पड़ीं। चींटियों को तो जैसे खुशबू आ गई।
वो सीधी उसकी तरफ लपकी। थोड़ी ही देर में पूरी की पूरी कॉलोनी शहद के छत्ते पर हमला आवर हो गई। शहद की मक्खियों को जब यह अंदाज़ा हुआ कि वो काली चींटियों से लड़ नहीं सकती, तो उन्होंने हमेशा के लिए अपने छत्ते को खैराबाद कहा और रानी के साथ जंगल के किसी दूसरे कोने की तरफ उड़ गई। शेर अपने वजीर की मौत का इंतकाम लेने के लिए नागिन के पास पहुंचा, लेकिन नागिन ने उसे फौरी डस कर वहीं ढेर कर दिया। नागिन ताकत के नशे में चूर गुनगुनाती हुई जंगल के हिस्सों में चक्कर लगाती रही। अचानक ही बारिश और तूफान शुरू हुआ। नागिन किसी महफूज मकाम की तरफ चल पड़ी। वो जल्द ही कोई ऐसी जगह चाहती थी जहां वो समा सके और पानी से महफूज रह सके। चलते हुए उसने चींटियों का घर देखा। उसे वो बहुत ही मुनासिब जगह लगी और वो सीधी बगैर इजाज़त के चींटियों के घर में घुस गई। जैसे ही वो चींटियों के घर में घुसी, तमाम चींटियों ने उस पर हमला कर दिया। नागिन को लगा कि वो बहुत ताकतवर है, जो शेर को मार सकती है, तो चींटियों की क्या औकात। उसने घर से बाहर निकलकर चींटियों का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन चींटियों ने उसकी आंखों से उसकी आंखों का पानी और जहर तक निचोड़ लिया। सुबह तक वहां सिर्फ नागिन का ढांचा ही बाकी रह गया था। तो प्यारे बच्चों, हमें किसी को भी खुद से कमतर नहीं समझना चाहिए और ना ही अपनी किसी खूबी पर गरूर करना चाहिए।